हेलो डियर फ्रेंड, हियर आई एम विजय राज। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलो देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। हमने यहाँ पे दो डायग्राम बना रखे हैं, दो चित्र बना रखे हैं। ये हमारा पहला, ये हमारे क्या है, दूसरा है। पहले डायग्राम में ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, ये हमारे पास कोई वैसल है, कोई पात्र है। इस पात्र में हमने क्या क्या पानी भर रखा है और उसमें हम लोग पेंसिल को डालते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग पेंसिल को डालते हैं इस पात्र के अंदर तो पेंसिल हमें टूटी हुई दिखाई देती है। किसकी वजह दिखाई देती है? टूटी हुई। तो ये पेंसिल तुमने सीधा डालते हैं भाई, क्या एक्चुअली में पानी के अंदर जाती है, क्या पेंसिल टूट जाती है? नहीं टूटती है। लेकिन जब पानी के अंदर जाती है तो हमें बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि पेंसिल पानी के अंदर जाने बाद टूट गई है। तो ये जो पानी के अंदर जाती है ना, तो टूट जाना मतलब कि एक्चुअली नहीं टूटती, लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है। तो ये घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। पेंसिल का पानी के अंदर जाने के बाद टूटा हुआ दिखाई देना पानी के अंदर वाला भाग का, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आपने मतलब कि कुछ समय पहले की बात है, जब मछुआरा लोग मतलब कि कटिया, अभी हम लोग गांव में क्या करते हैं, कटिया लगा के क्या करते हैं, मछली जो हम लोग लाठी या डंडे में कुछ बांध के ना ऐसा कुछ मछली पकड़ते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जो मछुआरे होते थे ना, भाला क्या होता है, जो एक लाठी नुमा एक आकृति होती है, उसके जो एक सिरा होता है उसमें नुकीला कुछ आयरन जैसा कुछ बांध लेते हैं ना, भाला। तो पहले समय में क्या होता था, जो मछुआरा होते थे ना, मतलब कि तालाब में मछली पकड़ने के लिए भाला का प्रयोग करते थे। ऐसे लाठी तरह से मारते थे मछली देख के। लेकिन होता क्या था, जैसे मान लो मछुआरा यहाँ पे खड़ा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई तालाब है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई तालाब है, ये हमारे पास क्या है, कोई तालाब है। अब तालाब में हमने मान लिया कि ये कहीं मछली दिख रही है। एक्चुअली जब मछुआरा दिखता है ना, तो मछुआरा को एक्चुअली पे मतलब क्या होता है कि उसे दिखता है कि हमारे पास मछली यहाँ है। मतलब कि जब मछुआरा खड़ा होगा क्या दिखेगा, मछली यहाँ है। लेकिन मछली हकीकत में नहीं, यहाँ नहीं होती, मछली यहाँ होती है। वस्तु मतलब कि देखो ये यहाँ लिखा है वस्तु मतलब कि हकीकत वाली मछली, हकीकत वाली मछली यहाँ है। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ दिखता है, तो मतलब ऐसा लगता है मछुआरा को कि मछली यहाँ है। लेकिन वो क्या करता है, मछली यहाँ होती ही नहीं, मछली का प्रतिबिंब दिखाई देता है, हकीकत वाली मछली तो यहाँ पे है। तो मछुआरा क्या करता है, उसे पता नहीं चलता। लेकिन मछुआरा क्या करता है, बड़ा जालिम आदमी होता है, वो प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस कर करके उसे अनुभव हो जाता है कि दिख तो रही है वस्तु यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में उसका वस्तु यहाँ पे नहीं है, उसका प्रतिबिंब है, वस्तु कहीं पे इर्द गिर्द होगी, मतलब कि ऐसे कहीं होगी। तो ये भी घटना क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है, जब हम लोग कोई चीज़ पानी में पड़ी होती है तो पानी पड़ी वस्तु को देखते हैं ना, तो हकीकत में पानी के अंदर जहाँ पर वस्तु पड़ी है ना, वहाँ पे नहीं होती, उसके इर्द गिर्द होती है। तो ये भी घटना किसकी है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो कहने का मतलब हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे आर बगल हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब ये हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। चलो हम लोग किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि किताब हमें अपवर्तन के बारे में क्या बताती है। अगर आप इसका नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो हमारे पास पानी से भरा जो टैंक था, इसमें पेंसिल क्यों रुक गई, तो उसको समझते हैं। देखो इधर, तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हकीकत में स्टार्ट होगा। ध्यान दो क्यों रुकती है। जैसे मान लो हम लोग बात करेंगे पहले माध्यम, आपको हर एक शब्द को समझाते जाएंगे। माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है, जहाँ कहीं माध्यम यूज करेंगे ना, पहले जो शब्द हम लोग प्रयोग करने वाली इस परिभाषा में ना, उन शब्दों को समझो। माध्यम का मतलब होता है पदार्थ। आज की बात कहीं कंफ्यूज ना होना। हाँ, माध्यम का मतलब होता है पदार्थ, मतलब कि मटेरियल। क्या होता है? मटेरियल। वह मटेरियल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वायु हो जाए मतलब कि एयर, चाहे वो कांच हो जाए मतलब कि ग्लास, चाहे वो पानी हो जाए मतलब कि वाटर। क्या हो जाए? पानी हो जाए मतलब वाटर। ये सारे हमारे पास क्या है, माध्यम का काम करते हैं। माध्यम ही हमारे पास क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया हो कि माध्यम क्या होता है। जब माध्यम हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये तीन बातें घूमनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब लोग यात्रा करते हैं, तो जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो रेल चलती, तो रेल की पटरी पर चलती है ना, तो रेल की पटरी रेल के लिए क्या है, कि माध्यम का काम करती है। क्योंकि अगर रेल की पटरी ना हो तो रेल को आगे बढ़ाना क्या है, असंभव जैसा लगेगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे रेल की पटरी रेल के लिए क्या करती है, माध्यम काम करती है। तो इसी तरह वायु, कांच और पानी क्या है, माध्यम। केवल अभी ये समझो, इनका प्रयोग कैसे करेंगे भी समझ लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे की बात करते हैं। देखो इधर हमको पता है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई एक कांच का टुकड़ा है। कोई भी कांच का हमारे पास क्या है, कोई टुकड़ा है। ध्यान समझते रहो बात को। ये हमारे पास क्या है, कांच का टुकड़ा है। ये हमारे पास क्या है, एक कांच का टुकड़ा है। कांच का टुकड़ा, ये कांच है।
ये क्या है, कांच है। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम लोग कांच रखेंगे तो इसके मतलब कि चारों तरफ क्या होगा, वायु होगी यार, ऑब्वियस सी बात है। हमारी तरफ हमारे चारों तरफ क्या दिखाई दे रही, वायु ही है। मतलब कि कोई भी वस्तु रखी तो उसके चारों तरफ वायु घूम रही है, तो कहने मतलब इसके चारों तरफ क्या है, वायु है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, वायु है, यहाँ पे क्या है, वायु है, ये वाला सिरा क्या है, वायु है, यहाँ पे क्या है, वायु है। अच्छा हमने कहा कि अब वायु से कोई प्रकाश कण डालते हैं, तो हमने क्या किया, वायु से प्रकाश कण डाला, ये क्या है, वायु से कोई प्रकाश कण हमने डाल दिया। ध्यान दो, तो ध्यान दो, तो जब हमने इस वाली प्रकाश कण को वायु से डाला तो ये प्रकाश कण बिल्कुल सीधा चली जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी तो टेढ़ा है, मेरे भाई ये टेढ़ा हमने डाला है लेकिन टेढ़ा डालने पे सीधा जा रही ना, मतलब कि टेढ़ा है लेकिन है तो सीधा। भाई टेढ़ा मतलब कि ऐसे है जैसे हमने कहेंगे केवल ये लाइन सीधा है, नहीं ये तो सीधा है, ये भी सीधा है, क्योंकि हमने क्या किया, अगर ध्यान दो, अगर इसी ब्लाइट बोर्ड को हम लोग क्या करें, ऐसे पलटेंगे तो सीधे पड़ेंगे, टेढ़ा इसे बोलेंगे, जैसे ऐसे गई ऐसे, इसे बोलेंगे टेढ़ा, ये सीधा ही है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको मतलब इसकी दिशा चेंज की है, लेकिन लाइन क्या है, टेढ़ी है, तो हमने क्या किया, सीधी प्रकाश कण डाली। तो ध्यान से देखो तो एक घटना यहाँ पे अजीबोगरीब दिखाई दे रही, क्या, ये हमारे पास क्या है, एयर है, ये हमारे पास क्या है, एयर है, मतलब कि वायु है। तो वायु क्या है, अभी हमने बताया था वायु एक माध्यम है, वायु क्या है, एक माध्यम, अभी बात किए थे, वायु क्या है, एक माध्यम है, और यहाँ पे कांच भी क्या है, एक माध्यम है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो तो एक अजीबोगरीब घटना दिखाई दे रही प्रकाश के बारे में, क्या कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी एक ही माध्यम में, भाई चारों तरफ क्या है, वायु है, मान लो आगे से और आगे हो हमारे पास, यहाँ भी क्या है, वायु है, तो ध्यान दो ये वाली जो प्रकाश किरण है वायु में ही है। तो अगर हमारे प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में, प्रकाश किरण क्या हो, किसी एक माध्यम, एक माध्यम, अगर ये प्रकाश कण किसी एक माध्यम मतलब केवल वायु में हो। अच्छा पहले एक बात समझो, यहां पे लिखा है अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है विचलन, याद रखोगे, विचलन, जहां कहीं हमारे पास अपवर्तन शब्द आ जाए वहां पे समझ लेना उसका मतलब होता है विचलन। विचलन का मतलब होता है अपने रास्ते से हट जाना। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके गांव में बाजार मतलब कि मार्केट लगती होगी, आप मार्केट जाते होंगे, तो आप मार्केट गए, मान लो आपका कोई फ्रेंड मिल गया, तो मार्केट के आगे एक दूसरा रास्ता है, दूसरा रोड है, जिसको पकड़ते हुए अपने दोस्त के घर चले गए। तो आप यहाँ से तो मार्केट गए, लेकिन मार्केट के बाद क्या लिए, आपने विचलन कर लिया, मतलब कि अपने दोस्त के घर चले गए। तो इसका मतलब होता है, ये है विचलन का एग्जाम्पल। तो अपवर्तन मतलब होता है विचलन, हमेशा इस दिमाग को याद रखना। अपवर्तन मतलब क्या होता है, विचलन। विचलन का मतलब होता है अपने रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर कट जाना, इसे बोलते हैं विचलन। तो ध्यान दो, अगर हमारे पास प्रकाश कण केवल वायु में है, मतलब कि एक ही माध्यम है, किसी एक माध्यम में, अगर किसी एक माध्यम में है, किसी एक माध्यम में है, तो वह कभी विचलित नहीं होती, वह, एक मिनट, वह कभी विचलित नहीं होती। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, हमेशा सीधी रेखा में होती है। वह प्रकाश किरण हमेशा सीधी होती है। ये बात आप नोट कर सकते हैं, क्या होती है, सीधी होती है, ये बात आप नोट कर सकते हैं। क्या हमने लिख दिया, हमने लिखा कि ये प्रकाश कण अगर वायु में है, मतलब कि वायु मतलब कि एक ही माध्यम में। अच्छा क्या आप ये कांच के लिए भी अलाउ है, हाँ कांच के लिए भी यही नियम है। अगर कांच के अंदर कोई प्रकाश कण है ना, तो कांच के अंदर वो सीधी ही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। तो याद रखना, किसी एक माध्यम में है, अगर प्रकाश की किरण है किसी एक माध्यम में है, तो वह कभी विचलित नहीं होते, कभी विचलित नहीं होती, वो कभी क्या होती, विचलित नहीं होती, ठीक है ना। वह प्रकाश कण हमेशा सीधी होती है, मतलब वो कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, सीधी रहेगी। ओके, अब आगे देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास आगे या तो ये हमारे पास क्या है, कांच है। अब ध्यान से देखो तो कांच क्या है, एक काम करते हैं, वायु को हम लोग क्या करते हैं, एक शब्द के माध्यम से, साइंस के शब्द में वायु को क्या बोलते हैं, तो वायु को साइंस के शब्द में, विज्ञान के शब्द में हम लोग विरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरल, याद रखना क्या बोलते हैं, विरल। वायु हमारे लिए विरल माध्यम का काम करता है, और जो कांच है हमारे लिए सघन माध्यम का काम करता है। सब बातें आप नोट करते चलो, ये क्या काम करता है, सघन माध्यम काम करता है। तो अगर लाइट हमारे पास ये विरल है, मतलब कि वायु है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो एक्चुअली प्रकाश तो भाई सीधा चलता है। तो इसे हमने पिछली क्लास में सीखा है कि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। अगर प्रकाश सीधा चलता तो हमेशा ऐसा आना चाहिए था प्रकाश किरण को, लेकिन प्रकाश किरण क्या होता है, जब वायु से कांच में जाती है ना, तो बिल्कुल ऐसे नहीं जाती है, वो क्या होती है,
ऐसे हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐसे हो जाती है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, तो प्रकाश कण को हमारे पास सीधा जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश कण सीधा नहीं गई, वो क्या हुई, थोड़ा सा क्या हो गई, विचलित हो गई अपने मार्ग से, थोड़ा सा विचलित हो गई ना। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक काम करो, ये हमारे पास जो प्रकाश कण हमने क्या किया, इस कांच पे डाला ना, इसका एक नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित मतलब कि आने वाली, याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण। अब ये जो आपतित किरण जहां पे ये मतलब कि इस कांच से टकराती है ना, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। सब लोग इस बिंदु को लिखते चलो, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रकाश कण इस कांच की ओर आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जहां पर वो कांच पे टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जब वो विचलित हो जाती है ना, तो ये विचलित हो गई है, तो विचलित हुई प्रकाश कण को लोग बोलते हैं अपवर्तित। अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित हो गई। क्या हो गई? अपवर्तित। यहां पे लिखा अपवर्तन का मतलब होता है विचलन, अपवर्तन से बना है हमारे पास अपवर्तित, अपवर्तन से बना हमारे पास अपवर्तित, अपवर्तित मतलब कि विचलित हो गई। तो देखो ध्यान से, प्रकाश कण आ रही थी, इस कांच से टकराने के बाद क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। एक काम करो, जहां पे हमारे पास आपतन बिंदु है ना, यहां से सीधी हमारे पास एक काल्पनिक रेखा खींच दो। ऐसा मतलब कि बस समझने के लिए करते हैं, हमने क्या किया, एक काल्पनिक रेखा खींच दी। हमने क्या किया, ये काल्पनिक रेखा खींच दी, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, काल्पनिक रेखा खींच दी। तो इसी पूरी की घटना को जो हमने यहाँ फिगर बना दिया, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप लोग इसके बोर्ड एग्जाम में बना के चले आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन ये पैदा हो गया, प्रश्न ये पैदा हो गया कि प्रकाश किरण वायु में थी तो वो सीधी रही, मतलब कि सीधी सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे वो वायु में कांच में गई ना, देखो उधर हर एक बिंदु को समझते चलो, हर एक पॉइंट को समझते चलो, लेकिन जैसे वो वायु में कांच में गई तो वो उसने अपना रास्ता क्यों बदल लिया? सीधा जाना चाहिए था तो टेढ़ा क्यों गया? समझना, क्वेश्चन का आंसर सुनो हम क्या बोल रहे हैं। हमने बोला कि ये जो हमारे पास प्रकाश कण वायु में सीधी थी, लेकिन जैसे ही वायु से कांच में जाती है तो टेढ़ी क्यों हो जाती है? इसका कारण पता क्या है? इसका कारण है प्रकाश की स्पीड। स्पीड मतलब कि चाल। इसका कारण है प्रकाश की स्पीड। देखो इधर, जब कभी प्रकाश की स्पीड बदलती है, बदलती है तो विचलन होता है। याद रखना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विचलन होता है। इसको डबल इंटर कामा के अंदर बंद करेंगे, होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई पूछ सकता है कि प्रकाश विचलन दिखाता क्यों है। तो प्रकाश इसीलिए विचलन दिखाता है, कब दिखाएगा? जब प्रकाश की स्पीड बदलती है, मतलब इसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश की स्पीड बदलती है तो विचलन होता है। मतलब अच्छा, स्पीड क्यों बदली? सुनो, स्पीड क्यों बदली। देखो इधर, अगर हमारे पास माध्यम क्या है, हमारे पास अभी ऊपर क्या था, वायु था। वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में हमारे पास प्रकाश की जो हमारे पास ये प्रकाश होता है ना, इसकी चाल कुछ अलग होती है, और सघन माध्यम में क्या होता है, कुछ चाल इसकी क्या होती है, अलग होती है। एक काम करो आप लोग, इसको एक बार नोट करो तो अच्छे से हम समझाते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें अब बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब गंदा लगेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब प्रकाश के अपवर्तन में कोई पूछे परिभाषा क्या होगी तो ऐसे बता सकते हो, जब कोई एक आपतित किरण किसी एक माध्यम, वायु यहाँ पे माध्यम है, आप इसको लिख सकते हो, जब कोई एक आपतित किरण किसी एक माध्यम से होते हुए किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई आपतित किरण किसी एक माध्यम से होती हुई किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और एक बात और, जब प्रकाश किसी एक माध्यम में तो कभी विचलित नहीं होती है, वो सीधी रेखा में चलती है। इतना आप नोट कर लिए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कांच था और बाहर हमारे पास क्या था, एयर मतलब कि वायु था। ये हमारे पास क्या है, कांच है। ध्यान से सुनो हमारी बात, अब जो बोलने जा रहे हैं। देखो इधर हमने यहाँ पे क्या की थी, प्रकाश किरण डाली थी। ये क्या थी, प्रकाश किरण थी। अच्छा, ये प्रकाश किरण कहाँ की है, प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण पता कहाँ से आ रही होती है, सूर्य से आ रही होती है। कहाँ से आती थी, सूर्य से। तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से होकर जाती है तो प्रकाश किरण कितनी चाल से चलता है, मतलब कि प्रकाश की स्पीड क्या होती है, प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल,
प्रकाश की चाल। तो सुनो ध्यान से, अगर कोई भी प्रकाश कण वायु में है ना, ये हमारे पास क्या है, वायु है, ये हमारे पास क्या है, कांच है। तो अगर कोई भी प्रकाश कण वायु में जाती है ना, तो प्रकाश की चाल हो जाती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको नोट कर लो। अगर हमारे पास प्रकाश की चाल मतलब कि प्रकाश का हमारे पास वायु से निकल रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, अब नीचे क्या मिल गया, हमारे पास कांच मिल गया। एक बात आप लोग याद रखना, जो कांच होता है ना, ये वायु से सघन होता है। सघन मतलब क्या हुआ, सघन मतलब कि जो कांच होती है ना, इसमें एकदम जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास प्रकाश कण ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी स्पीड बदल जाती है। स्पीड इसीलिए बदल जाती है क्योंकि माध्यम चेंज हो जाता है। माध्यम जो चेंज हो जाता है उसकी वजह से प्रकाश की स्पीड चेंज हो जाती है। और अब बात आती है कि विरल माध्यम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है कि सघन माध्यम में। तो आंसर ध्यान सुनो, ये जो सघन माध्यम होता है ना, सघन माध्यम में कण बहुत पास पास होते हैं, जिससे प्रकाश किरण को टकराकर जाना होता है। तो जब कोई चीज टकराकर जाएगी उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, भाई जो हमारे पास एयर है यहाँ पे तो बहुत कम प्रकाश, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कण है तो वहां पे कम टकराना पड़ेगा, लेकिन कांच में तो क्या है, लगातार कण पड़ते हैं। तो अगर कांच से कोई प्रकाश कण टकराएगी तो उसको ज्यादा टकराना पड़ेगा, जिससे स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है कि प्रकाश की चाल से कम होगी। स्पीड हो जाएगी, प्रकाश की चाल हो जाएगी, प्रकाश की चाल इसकी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हाँ, ये कारण था भैया। अब कोई पूछ ले कि प्रकाश जब वायु से एयर में मतलब कि एयर से कांच में जाती है तो वो क्यों विचलित हो जाती है, तो कारण आप बता सकते हैं क्यों जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल बदल जाती है। आप देख सकते हैं, अगर प्रकाश हमारे पास वायु में था तो उसकी चाल कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड थी। लेकिन जैसे प्रकाश कांच में गई तो कांच में इसकी स्पीड कम हो गई ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ध्यान से देखो उधर, तो ये ज्यादा, ये क्या है, कम है। तो प्रकाश की चाल क्या हो गई, यहाँ पे प्रकाश की चाल कम हो गई और यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो गई, ज्यादा थी। तो इसी कम ज्यादा की वजह से क्या होता है, ये विचलन होता है। तो आपको हमने हिडन फैक्टर बता दिया कि कोई भी प्रकाश मतलब कि किसी भी प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्पीड में अंतर हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, इसको हम लोग करते हैं नोट। अब आप चाहो तो इसको नोट कर लो। ओके, तो ये बात हो गई। आगे हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, देखते हैं वो बात क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं क्या, देखो ध्यान से। जैसे मान लो अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे, ऊपर वायु है और नीचे हमारे पास क्या था, कांच था। ये क्या था, हमारे पास कांच था। तो ऊपर ये हमारे पास वायु बना लिया, वायु मतलब छोटे छोटे कण है, हमने ऐसे दिखा दिया। और नीचे हमारे पास क्या है, ये कांच का टुकड़ा रखा है। और इसके इस वाले सिरे में हमने क्या किया, अब की बार ऊपर कांच का हमने टुकड़ा लिया। ध्यान समझो कहानी को, ऊपर हमने क्या किया, कांच का टुकड़ा लिया और नीचे हमारे पास क्या है, एयर है, मतलब कि वायु है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वायु है ये क्या होता है, विरल माध्यम होता है। हमने ये भी बात लिख ली, ये क्या है, हमारे लिए विरल है। और ये हमारे पास कांच क्या है भैया, सघन। हमने यहाँ पे किसी सघन भी लिख लिया। यहाँ पे कांच है, ये ऊपर क्या हमारे पास कांच है और नीचे हमारे पास क्या है, वायु। हमने वायु लिख लिया। अच्छा, वायु कैसा माध्यम है, वायु हमारे लिए विरल है, हमने यहाँ पे विरल लिख लिया। और कांच हमारे पास क्या है, सघन है ना, क्या है, सघन में सघन लिख लिया। वायु हमारे लिए विरल है, वायु विरल, हमने विरल लिख लिया। कांच क्या है, सघन में सघन लिख लिया। चलो आगे कहानी समझते हैं, ध्यान दो। तो अब एक चीज बताओ कि जैसे मान लो हमारे पास प्रकाश कण ऐसे आ रही थी, तो क्या अभी हमने देखा था कि वो सीधा नहीं जाती है, ऐसे मतलब कि मुड़ जाती है। तो ये जो लाइन है ना, इसे बोलते हैं अभिलंब, अभी बताएंगे। तो क्या ये हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। चलो घटना देखिए कैसे होता है ना, देख लेते हैं, देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया, वायु से होते हुए प्रकाश कण डाला, तो वायु एक ही माध्यम है, तो इसका जो रास्ता वो नहीं बदलेगा, एक ही रास्ता से आएगा। लेकिन नीचे क्या पड़ गया हमारे पास, ये पड़ गया हमारे पास कांच का टुकड़ा। तो जहां पे ये प्रकाश कण टकराई है ना, वहां से क्या करो, सीधी रेखा खींच दो। ये सीखी लिखा, ये काल्पनिक रेखा होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ध्यान देते चलो, ये यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। यूपी बोर्ड वालों कॉपी निकाल के लिखते रहो। ओके, अब ध्यान दो, बाहर एयर है, अंदर क्या है, कांच है। एक्चुअली प्रकाश अगर कांच ना होता तो सीधे ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन कांच हो जाने की वजह से प्रकाश कण ऐसे नहीं जाएगी। वो क्या होगा, वो ये अभिलंब है ना, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब कि ऐसे आएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा।
अब प्रकाश किरण क्या होगा, मतलब कि हकीकत में क्या था, प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी सीधी, जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही ऐसे गुजर जानी चाहिए थी, लेकिन ऊपर हमारे पास वायु है, नीचे क्या है, कांच है, तो वो सीधा नहीं निकलेगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो कारण क्या पता चला कि जब वायु मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकाती है। काम बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो सर, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर कांच है तो हमने क्या किया, कांच से कोई प्रकाश किरण डाल दिए, कांच से ने क्या किया, प्रकाश किरण डाला, तो हमने कांच से प्रकाश किरण डाल दिया। जहां पे टकराती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यहां से क्या करो, काल्पनिक रेखा की तो हमने खींच दिया। अब अगर यहाँ कांच ही होता तो कांच ही अगर बाहर होता है तो ये सीधा ऐसे निकल जाती, लेकिन माध्यम चेंज हो गया, माध्यम बदल गया, मतलब कि हमारे पास प्रकाश का अविचलन होगा। ध्यान दो, तो अगर हमारे पास यहाँ कांच था, यहाँ भी कांच होता, सीधा निकल जाती, लेकिन अब वायु हो गया तो पता क्या होगा, ये ऐसे नहीं जाएगी, वो अभिलंब से दूर भगेगी। मतलब कि देखो तो ये क्या था, अभिलंब से दूर था, ये बिंदु हमारे लिए ये रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिलंब। ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर चली गई, क्या चली गई, अभिलंब से दूर चली गई। तो ध्यान दो, अगर हमारे पास प्रकाश किरण कहाँ जाती है, वायु से कहाँ जाती है, कांच में। कहाँ जाती है, वायु से कांच में। वायु का मतलब यहाँ पे कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वायु मतलब कि हमारे पास वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम। तो विरल सघन माध्यम समझो, तो विरल माध्यम हमारे पास कोई भी हो सकता नहीं, वहाँ पे वायु लिया है। सघन में कांच पानी कुछ भी हो सकता नहीं, ये लिया है। तो अगर प्रकाश किरण वायु से कांच में मतलब कि विरल से सघन में जाती है ना, तो वह अभिलंब, ये देखो उधर, ये हमारे पास क्या था, ये सीधी लाइन जो हमने सीखी, ये क्या था, अभिलंब है। अभिलंब की ओर चली आई ना, ऐसे नहीं आई, वो अभिलंब की ओर झुक गई, तो वही लिखेंगे, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां जाओ, हमने क्या क्या, प्रकाश, ये हमारे पास क्या है, कांच है, और कांच से प्रकाश किरण कहां जा रही है, कांच से जा रही है किसमें, नीचे हमारे पास क्या है, वायु, बगल में लिखा है, वायु में जा रही है। तो हमारे पास ये जो कांच है ना, ये कांच हमारे लिए सघन माध्यम का काम करता है, और वायु जो हमारे लिए क्या काम करता है, विरल माध्यम का काम करता है, विरल। कांच हमारे लिए सघन माध्यम का काम करता है, कांच क्या है, साफ साफ लिखा, कांच क्या है, सघन है। तो कांच ये सघन माध्यम है, और वायु क्या है हमारे पास, नीचे ये वायु है, यहाँ पे वायु क्या है, विरल है। तो वायु हमारे लिए क्या है, वायु विरल है। तो जब कांच मतलब कि कांच सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम, तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है ना, तो प्रकाश किरण क्या होता है, देखो तो प्रकाश किरण ये हमारे पास अभिलंब था, तो ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अभिलंब से दूर भाग गई। देखो यहाँ पे आ गई, अभिलंब से क्या हो गई, दूर भाग गई। तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, जब प्रकाश कण वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर भाग जाती है, जब प्रकाश कण कांच मतलब कि सघन माध्यम से वायु मतलब कि विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर चल जाती है। तो हमने ये बातें नोट कर ली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात काम कर लेते हैं। यहाँ पे अभिलंब और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सी किरण है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित ना, ये कौन सी किरण है भाई, आपतित किरण है। तो ध्यान से देखो, तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये हमारे पास कुछ ना कुछ कोण बनाना, तो इस कोण को हम दिखाते हैं स्मॉल आई से। किसे दिखाते हैं, स्मॉल आई। आगे देखो इधर, ये हमारे पास क्या है, ये विचलित हो गई है, विचलित हुई प्रकाश हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित बोलते हैं। अब देखो इधर, तो इस अपवर्तित, तो ये क्या है, अभिलंब, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब मतलब कि ये यहाँ भी क्या बना है, कोण बनाना, तो इस कोण को हम लोग क्या दिखाएंगे, स्मॉल आई दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, स्मॉल आई। तो अब बात यही हुई कि ये जो कोण है ना, इस कोण में अंतर क्या होता है, ध्यान सुनो क्या अंतर होता है। चलो, ये साइड में जितना लिखेंगे वो हम लोग क्या बात लिखेंगे, जब प्रकाश कण वायु से कांच में जाती है। ध्यान दो, अब हमारे पास जब कोई प्रकाश कण वायु से कांच में जाती है ना, तो जो आई का मान होगा, अच्छा ये आई क्या है, आई हमारे लिए काम करता है आपतन कोण। ये क्या हमारे लिए है, आपतन कोण है। और ये आर क्या हमारे लिए है, आर हमारे लिए है अपवर्तन कोण। ये क्या हमारे लिए, अपवर्तन कोण। अब बात आती है कि ये आपतन कोण मतलब कि आई और अपवर्तन कोण मतलब कि आर में संबंध क्या होता है। देखो संबंध क्या होता है, संबंध ये होता है कि अगर प्रकाश कण वायु से कांच में जा रही है ना, तो उसमें क्या होगा, ये जो आई होगा ना,
आई हमेशा बड़ा होगा, ये चिन्ह बताता है बड़ा का मतलब कि ग्रेटर देन, किससे, छोटे वाले मतलब कि आर से। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, ध्यान दो, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। जब कोई प्रकाश किरण वायु मतलब कि विरल माध्यम से नीचे मतलब सघन माध्यम में आती है ना, तो क्या होती है उस कंडीशन में जो आर मतलब ये जो आई है, आई मतलब कि आपतन कोण, आई का मान नीचे वाले मतलब कि आर मतलब कि आपतन कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। आप लोग देख ही सकते हैं, ये आर हमारे पास इतना बड़ा है, आई इतना बड़ा है, लेकिन आर कितना छोट है, मतलब कि आई क्या है, आर से बड़ा है। यहाँ पे क्या होगा, इसका विरुद्ध होगा, वैसा वर्षा होगा, मतलब इसकी उल्टा काम करेगा। इधर क्या होगा, वही बात यहाँ पे क्या बनेगा, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे आई है मतलब कि आपतन कोण है, और ये हमारे पास क्या है, ध्यान देखो उधर, ये हमारे पास क्या है, अपवर्तन कोण है मतलब कि आर है। तो ध्यान से इसमें बताना क्या है, ये कोण इतना ही है, देखो ध्यान से, कैमरा में आ रहा होगा, ये कोण हमारे पास इतना ही है, और ये कोण कितना देखो बढ़ गया। मतलब इसमें क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, आई जो है ना ये छोटा है, आई क्या है, छोटा है, और आर क्या है, बड़ा है। आर बड़ा है, जिस तरह बड़ा होता है उस तरह मुंह फैला हुआ है ना, आर क्या है, बड़ा, तो यहाँ क्या है, फैला हुआ है। तो मतलब कि इस वाले केस में क्या हुआ, ये आर है, आर क्या है, बड़ा है, आर क्या है, बड़ा है आई से, तो आर हमारे पास यहाँ बड़ा हुआ किससे, आई से। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, हमने पूरी आपको बातें ये बता दी। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, मिटाते हैं इसको, हो गया। तो आई होप आप आज के बाद आपको इस प्रकाश के अपवर्तन में कभी समस्या नहीं आएंगी। ये बात हो गई। आगे एक जरूरी बात बात कर लेते हैं। ये आप लोग नोट पॉइंट में लिखना कि जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कांच का टुकड़ा है, ये हमारे पास क्या है, कांच है, मतलब कि एक सघन माध्यम है, और ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पे एयर है। इसको नोट पॉइंट में नोट करना। अभी तक हमने जितनी प्रकाश कण डाली थी ना, वो सीधी तो थी, लेकिन जब इस पे टकराती थी तो तिरछा थी, तिरछे में सीधी थी। लेकिन मान लो हमने क्या किया, इस कांच के टुकड़े पर हमने क्या किया, एक सीधी रेखा में प्रकाश कण डाली ऐसे। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रकाश किरण है, ये हमारे पास क्या है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है। तो अब बताना है कि वो अगर सीधी प्रकाश किरण किसी वायु से होती हुई कांच में जाती है तो क्या वो विचलित होगी, तो नहीं होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, विचलन नहीं होगा। हाँ, विचलन नहीं होगा, नहीं होगा मतलब कि होगा। ये जो प्रकाश किरण है ना, अगर सीधी प्रकाश किरण इस कांच पे पड़ती ना, तो इस प्रकाश की किरण को हम लोग बोलते हैं लंबवत प्रकाश किरण। लंबवत क्या बोलते हैं, लंबवत प्रकाश किरण। मतलब कि जब कोई लंबवत प्रकाश किरण वायु से होते हुए कांच पे टकराती है ना, तो वहां विचलन होता ही नहीं। विचलन कहाँ होगा भाई, सीधा पड़ी तो इसमें कोई बवाल ही नहीं, वो सीधा पड़ी और सीधा कांच में ही रहेगी। मतलब कि बाहर एयर में भी उसकी स्पीड क्या रहेगी, मतलब कि विचलन नहीं होगा, कांच में जाएगी तब भी विचलन नहीं होगा जब कोई प्रकाश कण क्या है, सीधी पड़ती, मतलब कि लंबवत पड़ती कांच के टुकड़े पर। अब अगर विचलन नहीं होगा तो वही बात है कि भाई अच्छा अभिलंब कहाँ बनेगा, इस बार अभिलंब यहाँ पे टकराई है तो अभिलंब सीधा बनता, काल्पनिक रेखा, तो मतलब कि अभिलंब, चलो हम दूसरे मार्कर से दिखाए रहे हैं, तो अभिलंब भी यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा, ये देखो इसके ऊपर अभिलंब बन जाएगा। देखो इधर अभिलंब, और ये हमारे पास क्या थी, आपतित किरण थी ना, आपतित किरण। तो ध्यान से देखो, तो इस आपतित किरण और इसी अभिलंब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है, चढ़े पड़े हैं। तो जब चढ़े पड़े हैं तो वहां पे आई का मान कुछ होगा ही नहीं। भाई कोण का बनता है, जब कोई एक रेखा किसी दूसरी रेखा के बिंदु पर मिले तो यहाँ पे कोण बनता है, लेकिन एक रेखा ये है और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर है, तो यहाँ कोण कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो आई कोण क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, मतलब कि जो आपतन कोण वो कितना हो जाएगा, जीरो। अगर आपतन कोण जीरो है तो ध्यान देखो उधर जो कांच के अंदर का यहाँ पे बनता क्या हमारे पास अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण में कोई विचलन नहीं दिखाई दे रहा है। अपवर्तन कोण किससे दिखाते हैं, आर से, तो आर भी कितना होगा, जीरो होगा। तो ये स्पेशल केस था, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जब प्रकाश किरण लंबवत किसी भी कांच के टुकड़े से टकराती है तो वहां पर विचलन नहीं होता है। विचलन ना होने के कारण जो आपतित किरण है अभिलंब एक ही मार्ग में बन जाते हैं, जिससे कि आई मतलब कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के मार्ग क्या होते हैं, जीरो होते हैं। हमने आपको ये बात बता दी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बात ये हम लोग करेंगे कि ये जो अपवर्तन है कौन कौन सी चीज देखो उधर पिछले क्लास में बात किया था कि जब प्रकाश किरण हमारे पास कोई हो, अगर प्रकाश की किरण को वापस लौटाना हो तो हम लोग क्या यूज करते थे, मिरर।
क्या यूज करते थे? मिरर। हाँ बिल्कुल सही देखा। जो बच्चे नहीं देखे हैं, इस होल मस्तिष्क जो है चैनल है उस पर पढ़ा है, वहाँ पे आप जाओ और चैनल को ओपन करो, वहाँ पे डालो कि प्रकाश का अपवर्तन, और वीडियो नंबर शायद 2 या 3 था, वहाँ पे तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अगर प्रकाश को वापस लौटाना तो हम लोग दर्पण यूज करते थे। प्रकाश ऐसे किरण आई और वापस ऐसे लौट गई, तो इस घटना को क्या बोलते थे? प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। परावर्तन मतलब कि लौटना, परावर्तन बोलते थे। लेकिन अब अपवर्तन दिखाने के लिए क्या चाहिए हमें? तो देखो अब ये क्या था? दर्पण था। ये क्या था? दर्पण। मतलब कि जो प्रकाश का अपवर्तन था, ये क्या था? सॉरी, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन करने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? दर्पण चाहिए। क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। और यही हमको सिलेबस में आपको पढ़ाए थे। अब हमने पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन में कोई ना कोई चीज़ काम करनी चाहिए। तो सुनो, ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, हम जो आंखों में अपने लेंस लगाते हैं ना, ये लेंस प्रकाश के अपवर्तन पे काम करता है। देखो कैसे। अब हमें पता है कि लेंस हमारे पास क्या होता है? लेंस एक पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब कि जब कोई चीज़, मान लो ये लेंस है, तो लेंस से जब कोई चीज़ डालोगे सीधा निकल जाएगी, इसे बोलते हैं पारदर्शी। लेकिन दर्पण तो अपारदर्शी हुआ ना। अपारदर्शी इसीलिए तो हमारे पास ये टकराकर वापस लौट गया। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है ना, वो अपारदर्शी पदार्थों पर किया जा सकता है। ठीक है ना? अपारदर्शी, भाई ऑब्वियस बात है, अपारदर्शी होगा तभी तो ऐसे आके इसमें विचलन होगा। विचलन ऐसे कहीं विचलन होगा, अगर अपारदर्शी है ही नहीं तो वापस लौट जाएगा। तो अब बात आती है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ये पारदर्शी पदार्थों पर होता है। जैसे मान लो क्या है? कांच है, तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ऐसे यहाँ पे टकराएगी। हमने यहाँ पे काल्पनिक रेखा बना दी और ऐसे ये लौट जाएगा। तो ये कब होगा? जब ये हमारे पास क्या होगा? लेंस होगा। क्या होगा? लेंस होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत से हम लोग लेंस बनाना सीखेंगे। तो लेंस जो होता है प्रकाश के अपवर्तन पे काम करता है, और जो दर्पण होता है प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है। तो हमने आपको छोटी बड़ी सारी बातें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता दी। अब अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में स्नेल नियम। सही सुना आपने, स्नेल नियम क्या कहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ इसे शेयर करें, जिससे कि जो हमारा मोटिवेशन है थोड़ा सा बूस्ट हो, और जिससे कि हम लोग अधिक से अधिक वीडियो डालने के लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड होते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।